नमस्ते। आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब हमारी संसद पर एक कायराना हमला हुआ था, जब भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ, एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली के संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया, एक ऐसा दुस्साहस जिसने हर भारतीय को क्रोधित कर दिया था, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की शान है, बल्कि देश की आज़ादी और लोकतंत्र का प्रतीक है। यह हमारे गणतंत्र का मंदिर है। संसद में उस दिन शीतकालीन सत्र चल रहा था और कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी। नेता, मंत्री, सांसद और पत्रकार मौजूद थे। सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले पल इतिहास बदलने वाले हैं, कि कुछ ही पलों में सब बदल जाएगा। शांति भंग होने वाली थी और एक भयानक मंजर सामने आने वाला था। अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। संसद भवन गूंज उठा। हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था, बल्कि पूरे भारत की अस्मिता और लोकतंत्र पर था। यह हमारी संप्रभुता को चुनौती थी। इस घटना ने देश को झकझोर दिया। हर नागरिक स्तब्ध था और गुस्से से भरा हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए कि आखिर कैसे आतंकवादी संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे, और भारत पाकिस्तान के रिश्तों को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। आतंकवाद का कोई धर्म या सीमा नहीं होती। ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस हमले ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर भारतीय एक साथ खड़ा था और हर भारतीय के दिल में देश के लिए सम्मान और प्यार और बढ़ा दिया। हमने अपनी एकता और अखंडता का प्रदर्शन किया। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो उन बहादुर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों का मुकाबला किया, जिन्होंने अपनी जान देकर लोकतंत्र की रक्षा की। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस कहानी में हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ और कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया, किन गुमनाम नायकों ने देश को बचाया और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई, और कैसे भारत की भावना किसी भी हमले से नहीं टूटती। हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र हैं जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 13 दिसंबर 2001 एक तारीख जो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। उस दिन दिल्ली स्थित संसद भवन में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ताबूत घोटाले पर जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर थे और माहौल तनावपूर्ण था। घड़ी में 11:28 हुए थे और कई सांसद और मंत्री दोपहर के भोजन के लिए या अन्य कार्यों के लिए बाहर निकल रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता संसद भवन से जा चुके थे, लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेता अभी भी अंदर मौजूद थे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार, जिस पर संसद का स्टिकर लगा हुआ था, बड़ी आसानी से सुरक्षा जांच से गुजरते हुए परिसर में दाखिल हो गई। सुरक्षा कर्मियों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सामान्य सरकारी गाड़ी की तरह दिख रही थी। लेकिन तभी उस कार ने उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मार दी, और फिर पलक झपकते ही उस गाड़ी में से 5 खूंखार आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस गोलीबारी से संसद परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उन आतंकवादियों का लक्ष्य था कि वो मुख्य हॉल में घुसकर वहां मौजूद नेताओं को बंधक बना लें या उन्हें मौत के घाट उतार दें। लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट तक लगातार गोलीबारी और धमाके होते रहे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। आखिरकार हमारे वीर सुरक्षाबलों ने अपनी जान पर खेलकर सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में हमने अपने 9 बहादुर जवानों को खो दिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह कायराना हमला भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन की टीस आज भी हर भारतीय के दिल में महसूस होती है और हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देती है। जांच में पता चला कि 5 हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और ISI का समर्थन उन्हें मिला था।
वे संसद के मुख्य हॉल में घुसकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सांसदों को मारना या बंधक बनाना चाहते थे। उनका मकसद भारत को अस्थिर करना और डर फैलाना था। आतंकियों ने नकली स्टिकर लगी एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया, दिल्ली में रेकी की और सुरक्षा में कमजोरी तलाश कर हमला किया। इस साजिश के पीछे गाजी बाबा और मसूद अजहर जैसे आतंकी मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने भारत में अपने नेटवर्क के जरिए हमले की योजना बनाई। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ छद्म युद्ध था। कश्मीर मुद्दे पर दबाव बनाना और भारत की छवि खराब करना इसका मकसद था। आतंकवादी देश में सांप्रदायिक तनाव और अविश्वास फैलाना चाहते थे, लेकिन हमारे जवानों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। उनकी हार ने साबित कर दिया कि भारत के लोकतंत्र को झुकाया नहीं जा सकता। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी यादव, संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मचारी और एक माली। कमलेश कुमारी यादव ने गेट नंबर 11 पर आतंकियों को रोकने के लिए अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। नानक चंद और रामपाल ने गेट नंबर 1 पर पिस्तौल से आतंकियों का सामना किया, जबकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। संसद सुरक्षा सेवा के जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी ने भी अपनी जान दांव पर लगाकर आतंकियों को मुख्य भवन में घुसने से रोका। इन शहीदों के बलिदान ने लोकतंत्र की रक्षा की और देश का सिर ऊंचा रखा। इस हमले में कई पत्रकार और सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए, जिनमें एएनआई के कैमरामैन विक्रम बिष्ट शामिल थे। इन बहादुरों की वीरता और बलिदान हमें हमेशा याद रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हमला होते ही संसद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला। उनकी पहली प्राथमिकता थी आतंकियों को मुख्य हॉल में घुसने से रोकना। सभी दरवाजे तुरंत बंद कर दिए गए, जिससे आतंकी बाहर ही फंस गए। ये निर्णायक कदम था। सुरक्षा बलों ने संगठित जवाबी कार्रवाई की। सीआरपीएफ ने ऊंचे स्थानों से निशाना साधा। दिल्ली पुलिस ने जमीन पर घेराबंदी की। ऑपरेशन के दौरान सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित कमरों में पहुंचाया गया। गृह मंत्री आडवाणी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन हमारे जवानों के हौसले कहीं ज्यादा मजबूत थे। 45 मिनट की मुठभेड़ के बाद सभी 5 आतंकी मारे गए। अगर एक भी अंदर घुस जाता तो हालात भयावह हो सकते थे। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारतीय सुरक्षा बल हर चुनौती के लिए तैयार हैं और संसद की सुरक्षा को और मजबूत किया गया। संसद पर हमले की खबर से देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित किया, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका उजागर की। ऑपरेशन पराक्रम के तहत लाखों सैनिक सीमा पर तैनात किए गए। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। 10 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं। युद्ध का खतरा मंडराता रहा, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं किया। घरेलू स्तर पर पोटा कानून लाया गया, खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया गया। यह हमला भारत के लिए वेकअप कॉल था। हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना होगा। संसद पर हुए कायराना हमले के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तत्काल जांच शुरू की। इस जांच का प्राथमिक उद्देश्य था हमले के पीछे की सच्चाई को उजागर करना और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना। दुर्भाग्यवश 5 हमलावर मौके पर ही मारे जा चुके थे, जिससे जांच के लिए सुराग बेहद कम थे। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें लगभग शून्य से शुरुआत करनी थी। ऐसे में पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद एम्बेसडर कार के इंजन और चेसिस नंबर की बारीकी से जांच की। इस जांच का मकसद था कार के असली मालिक का पता लगाना, जो इस साजिश की परतें खोलने में मददगार साबित हो सकता था। यहीं से जांच को एक नई दिशा मिली और यह आगे बढ़ी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने जांच टीम को सही रास्ते पर अग्रसर किया। शुरुआती जांच में ही जल्द ही पता चला कि भारत के भीतर ही कुछ लोग इन आतंकियों की मदद कर रहे थे। ये लोग आतंकियों को साजो सामान और अन्य जरूरी सहायता मुहैया करा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 72 घंटों के भीतर ही 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें SAR गिलानी, अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु और अफसान गुरु शामिल थे। पुलिस जांच में अफजल गुरु को इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य भारतीय सूत्रधार माना गया। उस पर आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचाने का आरोप था। इन सभी पर आतंकियों को दिल्ली में ठहराने और हमले की पूरी योजना बनाने में मदद करने का गंभीर आरोप था। यह मामला आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
निचली अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि एक को बरी कर दिया। बाद में हाई कोर्ट ने SAR गिलानी को बरी कर दिया, लेकिन बाकी आरोपियों की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शौकत हुसैन गुरु की फांसी की सजा को घटाकर 10 साल की कैद में बदल दिया, लेकिन अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अफजल गुरु की दया याचिका कई सालों तक राष्ट्रपति के पास लंबित रही, क्योंकि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फैसला लेने में समय लग रहा था। अंत में साल 2013 में राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया और उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि इस हमले के जो मुख्य साजिशकर्ता थे वे पाकिस्तान में ही रहे और भारतीय कानून के शिकंजे से दूर रहे, लेकिन अफजल गुरु को मिली फांसी की सजा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का युद्ध छेड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। संसद हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जहर घोल दिया। भारत के पास पुख्ता सबूत थे कि साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। भारत ने पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया, बस ट्रेन सेवाएं बंद की, हवाई संपर्क तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए और दबाव बनाने की अपील की। ऑपरेशन पराक्रम के तहत सेना सीमा पर तैनात रही। दोनों देश युद्ध के कगार पर आ गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने कुछ आतंकी संगठनों पर दिखावे के लिए प्रतिबंध लगाए, लेकिन असली गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं की। तनाव करीब 1 साल तक बना रहा। बाद में बातचीत और मध्यस्थता से स्थिति सामान्य हुई। संसद हमले ने भारत की पाकिस्तान नीति हमेशा के लिए बदल दी। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, सामान्य रिश्ते संभव नहीं। संसद हमला सिर्फ आतंकी घटना नहीं, एक सबक था। हमें सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसने सुरक्षा व्यवस्था की कमियां उजागर की और संसद की सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट हुआ। राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी साथ खड़े हुए। आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सेना या पुलिस की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ा सबक, 9 शहीदों का बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता है। उनकी वीरता और परिवारों के प्रति कृतज्ञता हमारी जिम्मेदारी है। हर साल 13 दिसंबर को हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन असली श्रद्धांजलि है एक मजबूत और सुरक्षित भारत बनाना। संसद पर हमला भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। हम न झुकते हैं, न डरते हैं, न रुकते हैं। जय हिंद।